नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम सामान्य ज्ञान में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। करंट अफेयर के टॉप क्वेश्चन करेंगे और वो हम करेंगे ये आपके जो 1 सितंबर, 2 सितंबर और 3 सितंबर से रिलेटेड ये क्वेश्चन हैं। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहले दोस्तों हम 1 सितंबर 2023 के करंट अफेयर क्वेश्चन करने वाले हैं। 1 सितंबर को क्या क्या करंट अफेयर हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहा, आइए दोस्तों उसको देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, पहला 1 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य में देश की पहली ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस अकादमी स्थापित की जाएगी? मध्य प्रदेश में दोस्तों ये की जाएगी। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश इस प्रश्न का उत्तर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, उद्योगों में स्वच्छ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पर उत्प्रेरक केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये दोस्तों स्थापित किया जाएगा नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस शहर में देश का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये भी दोस्तों नई दिल्ली में किया जाएगा। तो नई दिल्ली यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, ओप्पो इंडिया ने किस राज्य में पहली PPP मॉडल अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की है? तो ये दोस्तों स्थापित की है केरला में। तो केरला यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने बढ़ते मानव हाथी संघर्ष को कम करने के प्रयास में गजाह कोठा अभियान शुरू किया है? तो ये दोस्तों शुरू किया गया है असम में। तो असम यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है, असम। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट शुरू किया है? तो ये भी दोस्तों शुरू किया है असम राज्य सरकार ने, असम के मुख्यमंत्री ने ये शुरू किया है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, उमा छेत्री राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम में शामिल होने वाली किस राज्य की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो ये दोस्तों बनी है आसाम की। आसाम की पहली महिला क्रिकेटर हैं। इससे पहले आसाम से कोई भी महिला क्रिकेटर नहीं आई थी। अगला दोस्तों है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है? तो ये दोस्तों की है असम राज्य सरकार ने। तो यहाँ पर असम राज्य सरकार हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर का 70 साल की उम्र में निधन हो गया। कौन है वो? ये है जावेद खान अमरोही। जावेद खान अमरोही का निधन हो गया। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस कैथोलिक धर्मगुरु का हाल ही में 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये है पोप बेनेडिक्ट। अगला दोस्तों है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, किस राज्य के पहले अशोक चक्र विजेता हवलदार LB डिक्रूज का निधन हो गया? हवलदार LB डिक्रूज। तो ये है केरल राज्य के। तो केरल यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा भारत इन पेरिस अभियान को एक छोटी मैराथन के साथ हरी झंडी दिखाकर शुरू किया है? तो ये दोस्तों किया है नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के द्वारका में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला रखी? तो ये रखी है गुजरात में। तो गुजरात यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस
शहर में सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये दोस्तों किया है देहरादून में। तो देहरादून यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, नागालैंड में स्थित भारत के पहले गांव का दौरा करने वाले पहले केंद्रीय मंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं एल मुरुगन। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, राजगृह नगर का वास्तुकार कौन था? तो राजगृह नगर का वास्तुकार महागोविंद था। तो महागोविंद यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, अकबर ने दहसाला प्रणाली कब लागू की? तो ये लागू की थी 1580 में। तो 1580 ईस्वी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है दोस्तों ये। तो मध्य प्रदेश यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण होता है? तो ये होता है जीवाश्मों की आयु का निर्धारण होता है रेडियो कार्बन डेटिंग से। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, पुष्यभूति वंश के किस शासक ने गुर्जरों को पराजित किया था? तो ये दोस्तों किया था हर्षवर्धन ने। दोस्तों 2 सितंबर 2023 के करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। पहला हमारा इसमें 2 सितंबर का पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत और कौन सा देश हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा में सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुआ है? तो ये सहमत हुआ है केन्या। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों अब हमारा 2 नंबर का हमारा प्रश्न है, जापान के सशस्त्र बल और किस देश की नौसेना पहली बार पूर्वी चीन सागर में संयुक्त सैन्य अभ्यास करेगी? तो ये दोस्तों संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा अमेरिकी नौसेना के साथ। तो यहाँ पर अमेरिकी नौसेना हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, 3 नंबर का प्रश्न है, 2 सितंबर से 3 नंबर का हमारा प्रश्न है, पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की न्यायिक हिरासत की अवधि कब तक बढ़ाई है? तो ये बढ़ाई है 13 सितंबर तक। 13 सितंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। 4 नंबर का हमारा प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य के भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को जीआई टैग दिया गया है? तो ये दिया गया है जम्मू कश्मीर के। अगला दोस्तों है 2023 की मिस अर्थ इंडिया कौन बनी है? तो ये बनी है प्रियान सेन। अगला दोस्तों प्रश्न है, एएल पर पहला वैश्विक सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अपने प्यारे भारत देश में। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की? तो ये दोस्तों की है कर्नाटक राज्य सरकार ने। तो कर्नाटक यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, प्रज्ञान रोवर पर लगे LIBS उपकरण ने चांद पर किस तत्व की उपस्थिति की पुष्टि की है? तो ये दोस्तों की है सल्फर की उपस्थिति की पुष्टि की है। अगला दोस्तों है, मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में बन रहे युद्धपोत महेंद्रगिरी का जलावतरण कब किया जाएगा? तो ये दोस्तों किया जाएगा 1 सितंबर 2023 को। तो 1 सितंबर 2023 सही हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय खेल महासंघ पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों लॉन्च किया है अनुराग ठाकुर ने। तो अनुराग ठाकुर सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों 11 नंबर का हमारा प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की धनराशि बढ़ा दी गई है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में बढ़ा दी गई है। अगला दोस्तों 12 नंबर का हमारा प्रश्न है, मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये कश्मीर में किया गया। तो कश्मीर यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा 13 नंबर का प्रश्न है, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य में 28.12 मेगावाट के ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? तो ये दोस्तों समझौता किया महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। अगला दोस्तों 14 नंबर का हमारा प्रश्न है, किस बैंक ने नए प्रकार के बचत खाते इन्फिनिटी
सेविंग अकाउंट लॉन्च किए हैं? तो ये किए हैं एक्सिस बैंक ने, तो एक्सिस बैंक यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा 15 नंबर का प्रश्न है, वनडे इतिहास में पारी के लिहाज से सबसे तेज 19 शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये दोस्तों बन गए हैं बाबर आजम। इन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर ये मुकाम हासिल किया है। अब दोस्तों 3 सितंबर पर आधारित हम क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। 3 सितंबर से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए दोस्तों देखते हैं इसको। पहला 3 सितंबर पर आधारित हमारा क्वेश्चन है, किसने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन पद का कार्यभार संभाला है? तो ये दोस्तों संभाला है संजय कुमार अग्रवाल ने, तो संजय कुमार अग्रवाल यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किसे भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। अगला दोस्तों अब हमारा प्रश्न है, किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने किस क्रिकेटर को स्वच्छ मुख्य अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर के रूप में नामित किया है? तो ये दोस्तों नामित किया है सचिन तेंदुलकर को, तो सचिन तेंदुलकर यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस देश के द्वारा ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम लॉन्च किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत देश के द्वारा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस शहर में स्पीक मैके के 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है नागपुर में, तो नागपुर यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस राज्य में 1 और 2 जून को भारत यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया था मेघालय। दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, कौन शहर बिम्स्टेक एक्सपो और कॉन्क्लेव 2023 की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये करेगा कोलकाता, तो कोलकाता यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला है, किसे जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल ब्यूरो के कार्यकारी समूह के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया रमन सुकुमार को। किसे राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF के अंतरिम CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है राजीव धर को, तो राजीव धर यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, किसे सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SECI के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है अजय यादव को, तो अजय यादव हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किसे लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है देवेश उत्तम को, तो देवेश उत्तम यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किस देश में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये किया है मॉरिशस में, तो मॉरिशस यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस शहर में 125 फीट ऊंची भीमराव अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया हैदराबाद में, तो हैदराबाद इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा भारत इन पेरिस अभियान को एक छोटी मैराथन के रूप में हरी झंडी दिखाकर शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया है नई दिल्ली में। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने, तो एयरटेल पेमेंट बैंक हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। आइए अगला दोस्तों अब हमारा प्रश्न है, 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है
AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, जोमेटो ने किस बैंक के साथ मिलकर जोमेटो UPI लॉन्च किया है? तो ये किया है ICICI बैंक ने। तो ICICI बैंक यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान NPA प्रबंधन में किस बैंक ने शीर्ष प्रदर्शन किया है? तो ये किया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास आपको कमेंट करके बताना है, और आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन कैसे लगे ये आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।